नमस्कार। आप देख रहे हैं सियासी संग्राम। मैं हूं आपके साथ दीपक। इस वक्त हम मौजूद हैं करेरा विधानसभा के ग्राम दिनारा में और लंबे समय से हम आपको अलग अलग अपनी यात्राओं के माध्यम से विधानसभा चुनाव की अलग अलग जानकारियां जो साझा कर रहे हैं, उसमें आज हम करेरा विधानसभा की जानकारी आपको साझा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर वर्तमान में एक समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा भैया, जो युवाओं में काफ़ी प्रचलित हैं और काफ़ी अच्छी इनकी फॉलोइंग है और वो सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और आज हम खास बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी से इस बार टिकट की तैयारी यहाँ से विधानसभा से कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका राय भैया। सबसे पहले धन्यवाद जी। किस किस तरह का चुनाव विधानसभा में होने वाला है और क्या तैयारियां आपकी हैं इस बार चुनाव की? देखिए, इस बार मैं ये कहूँगा कि विधानसभा का जो चुनाव है एक तरफा ही है। जनता का जो मत है पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए है और इस बार कांग्रेस की पार्टी 100% बनने जा रही है। युवाओं में काफ़ी अच्छी अच्छी फैन फॉलोइंग है। पिछली कई समाज सेवा जैसे काम किए, वृक्ष लगाना और कई अब निर्धन कन्याओं के विवाह वगैरह कई योजनाओं में आपने भाग भी लिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए क्या चाहिए? युवाओं के लिए तो भाई रोजगार मिल जाए, खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाए और बस युवाओं को अगर आप प्रोत्साहन करते हैं तो युवा आपको चाहते हैं। और मैं युवाओं के लिए हर साल 3-4 जगह टूर्नामेंट आयोजित करवाता हूँ। उसके बाद युवाओं के लिए रोज़गार देता हूँ। अभी मेरे पास करेरा विधानसभा के करीब 72 लड़के मेरे पास जॉब कर रहे हैं, तो वही उनके लिए रोज़गार भी मैंने उपलब्ध करा दिया। खेल कूद में आगे बढ़वा रहा हूँ और अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो भी करवा रहे हैं। आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला, कैसे क्या लड़ेंगे चुनाव पर? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी। युवाओं में काफ़ी पॉपुलरिटी है आप लोगों की, आपकी डिमांड है आप नहीं, ये तो सब प्रेम है सभी का। मेरे मित्रों का प्रेम है और मेरे मित्रों का सहयोग है। अगर विधानसभा चुनाव के बाद में अगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अगर आपको मौका मिलता है तो क्या कुछ ऐसा अलग करेंगे राजा भैया? देखिए, मैं काफ़ी समय से जो है ना संघर्ष कर रहा हूँ वृक्षारोपण के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो हरा भरा हो जाए। दूसरी जो समस्याएं हैं, गाय की समस्या, जो आए दिन गायों का एक्सीडेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरे कररा से यहाँ तक सीपरी तक चले जाओ तो आपको गाय गाय मिलेंगी रोड पर। तो ये है कि जो गाय है एक भी दिखाई नहीं देना चाहिए रोड पे। सब गौशाला के अंदर होना चाहिए, उनको चारा घास मिलना चाहिए। तो जो गाय की समस्या है उसको दूर करना है। युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना है। क्रिकेट स्टेडियम, खेल ग्राउंड जो हैं वो उपलब्ध कराना है। किसानों की जो समस्याएं हैं भाई, रोड की समस्या, बिजली की समस्या, खाद बीज की समस्या, तो इन सब के लिए हमारे ये उद्देश्य हैं। करेरा विधानसभा में एक प्रमुख समस्या अब तक रही थी सोनचरैया अभ्यारण्य, जो अब समाप्त हो चुकी है। सरकार भाजपा की, विधायक आपकी कांग्रेस पार्टी की है। चुनाव में किसको फायदा मिलेगा इसका? चुनाव में इसके लिए देखिए कांग्रेस पार्टी को ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने उच्च स्तर पर इसकी आवाज़ उठाई है, केंद्र सरकार तक इसकी आवाज़ उठाई है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं और जो किसान हैं उस तरफ के सारे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जाके आप पता भी कर सकते हैं कि कांग्रेस ने कितना संघर्ष किया है, तभी आज कांग्रेस की लहर है। और आज मैं कहूँगा संपूर्ण देश में आज कांग्रेस की लहर है। अभी हाल ही में 3 मंत्रियों को पिछले 2-3 दिन में शपथ दिलाई गई है। इससे पहले भी कई मंत्रियों को दर्जा दिया गया है। क्या विधानसभा चुनाव की तैयारियां ये तो कांग्रेस की इस तरह की हो रही हैं? बिल्कुल, ये तो जो है ना चुनाव को देखते हुए जो है ना ऐसा किया जा रहा है। भाई चुनाव नज़दीक आ गए, आप 1-2 महीने ही रह गए हैं तो आप उनको मंत्री शपथ दिलवा रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं दिलवाई आपने? इससे पहले आपके उनके अच्छे कार्य अगर उन्होंने किए हैं तो वो आपने क्यों नहीं देखे? अब जब चुनाव आ गए तो आप उनको मंत्री का शपथ दिला रहे हैं। करेरा में भी 3-3 मंत्री हैं लगभग अपने। युवाओं की खासकर योजनाओं में कुछ इजाफा नहीं हुआ है, लोगों को ना रोजगार मिला है। किसी भी ऐसी कौन सी कमियां हैं? देखिए, वो तो जो मंत्री हैं उनने क्या है कि जो एक मंत्री है उसने तो पार्टी चेंज करी है, धोखा दिया कांग्रेस पार्टी को। वैसे हमने तो सुना है उसको 35 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इस चक्कर में, और अब एक देखिए बात के लिए कि 3 मंत्री होने के बाद भी आज हमारे करेरा विधानसभा विकास में शून्य, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। और आगे भी मुझे इनसे कोई आशा नहीं है। इनका कैरियर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये बिना तरीके लौटा है।
विकास के नाम पर धब्बा हैं। करेरा की जनता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है आज के समय में। अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, जनता नहीं जानती हो आपके बारे में अधिकतर। देखिए, मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर हम घर का मुखिया भी चुनते हैं तो वो भी समझदार को चुनते हैं, पढ़े लिखे को चुनते हैं, जो कि हमारे परिवार को आगे बढ़ा सके, हमारे परिवार की जो समस्याएं हैं उनको जो है ना दूर कर सके। तो जो हमारे परिवार की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर फिर आपको चुनाव का मतलब क्या हुआ? आपको चुनाव जीत के जनता में जनता के वोट लेकर आप विधायक बन गए, आप मंत्री बन गए, लेकिन आपने जनता की समस्या वहीं की वहीं है। तो मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को जनता इस बार नहीं चुनेगी। कांग्रेस पार्टी की एक अभी योजना आपने घोषणा की है, योजना की नारी सम्मान योजना भाजपा भी चला रही है। इसमें कौन सी योजना में कौन सी तरफ महिलाओं का ध्यान अधिक आकर्षित होगा? देखिए, सबको पता है कि ये जनता का पैसा ही है। जनता का पैसा ही इधर से उधर किया जा रहा है। भाई, जो जनता का पैसा आप दूसरी जगह से आप ले रहे हो, भाई महंगाई बढ़ा के आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और आप फिर वही पैसा जनता के लिए आप दे रहे हो, मान लो महिलाओं के लिए दे रहे हैं, तो वो पैसा तो जनता का ही है। वो क्या एहसान कर रहे हैं महिलाओं पर? महिला अगर एहसान करना है तो भाई रोज़गार दीजिए, महिलाओं के लिए रोज़गार दीजिए। तो भाई ये तो मान लो वही है, चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि भाई चुनाव में फ़ायदा मिलेगा हमारे लिए। अगर कांग्रेस पार्टी की अगर किसी एक उम्मीदवार को टिकट मिलना है, इस बार प्रत्याशी कई सामने आ रहे हैं, अगर एक को टिकट किसी और पार्टी को मिलता है तो ऐसे में राय भैया फिर अगला कदम क्या उठाए? देखिए, मैं तो हाथ के पंजा के साथ हूँ, अपनी पार्टी के साथ हूँ, और कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, और पूरी ताकत से मैं मेहनत करूँगा, और हम करेरा सीट को निकाल के दिखाएंगे। आने वाले चुनाव में किसानों के लिए क्या क्या ऐसी कुछ आपने डिजाइन किया हुआ कि अगले अगर विधायक बनने का मौका मिलता है तो कैसे डिजाइन किया काम क्या करेंगे? देखिए, प्राथमिकता क्या? मैंने प्राथमिकता के लिए मैंने अपनी टीम बना रखी है। अगर मुझे टिकट मिलता है हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद हम प्रत्येक जो बड़े स्तर के बड़े-बड़े गांव हैं वहाँ पे हम कॉल सेंटर खोलेंगे, विधायक कॉल सेंटर, जहाँ से जो है ना जो भी समस्याएं होंगी ग्रामीण एरिया की, वो उस कॉल सेंटरों पे फ़ोन करेंगे और मेरे पास तक वो समस्याएं पहुँचेंगी। फिर मेरे जो लोग हैं और हम सब मिलकर उन समस्याओं को दूर करेंगे। फिलहाल सियासी संग्राम में इतना ही। ये हमारे साथ थे राजा भैया जो मुख्यतः करेरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और पूर्व में अभी वर्तमान में ये कांग्रेस नेता बने हुए हैं। और फिलहाल इस सियासी संग्राम में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं दीपक सिंह, सिटी बिल्ला शिवपुरी।